आज के तुमको यूपी पुलिस एसएससी जीडी, जो लोग भी यूपी पुलिस एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैंने प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया है। अब जब तक पेपर समाप्त नहीं होगा तब तक ये प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराऊंगा। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। एक सेट आपको पहले सॉल्व करा चुका हूं, आप चाहे तो वहां से प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से चेक कर लीजिए। क्लियर है? तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों का अभी भी कोई टॉपिक छूटा हुआ है तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप वहां से जाकर जो चैप्टर आपका छूटा हो आप वहां से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे। जिनको कॉन्सेप्ट सीखना है तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी, आप वहां से जाकर सीख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया। परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितनी है, आपसे ये पूछा गया है। त्रुटि तो पूछा लेकिन आपसे किस में पूछा है, प्रतिशत पे पूछा है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेरे पास 2-3 मेथड है, लेकिन जो सबसे अच्छा है और जो आप भूलेंगे नहीं वो मेथड आपको बताऊंगा। तो देखिए क्या करना है कि आपको सबसे पहले आप इन दोनों का क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए कितना है, ये 5/3 है और ये दूसरी वाली फ्रैक्शन कितना है, 3/5। इन दोनों का करना है कि आपको एलसीएम लेना है। 3 और 5 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इतना क्लियर है? हर का करना है कि आपको एलसीएम लेना, तो मैंने ले लिया। अब इसका क्या करेंगे, आप इसका 3/5 निकालेंगे। अगर आप 15 का जो 5/3 निकालेंगे तो 3×5 कितना हो जाएगा, 15 और 5वां कितना हो जाएगा, 25। जब आप इसका 5/3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 आएगा। इतना क्लियर है? इसका भी करेंगे आप, इसका भी क्या करेंगे, 3/5 आप निकालेंगे। जब इसका 3/5 करेंगे तो 5×3 15 और 3×3 कितना हो जाएगा, ये 9 हो गया। यहां तक समझ में आया आपको? यानी ओरिजिनल संख्या देखा जाए तो इतने से गुणा करना था, लेकिन इसने इतने से गुणा कर दिया। तो इस तरह से अगर आप देखें कितना ये कम लेकर के गुणा किया, आप बताएंगे कि 16 कम लेकर के गुणा किया। अब ओरिजिनल कितना है, 25 से करना था और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करेंगे, आप मल्टीपल कर देंगे। अब इसका कैलकुलेशन करिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये अगर डिवाइड कर दूं तो ये 4 बार में कटेगा, 16 चौको कितना हो जाएगा, ये 64। त्रुटि में कितने % की कमी होगी, तो आप बता सकते हैं कि 64% की कमी होगी। डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, आपसे प्रश्न में ये पूछा है। अगर ध्यान से देखिए तो कंपेयर ये सब किससे कर रहे हैं, तो कंपेयर देखिए जो सी है बी से कहा गया है, बी जो है ए से कंपेयर कर रहा है, यानी ए वाले से सब कंपेयर कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सी लिख लीजिएगा, फिर बी लिख लीजिएगा, फिर ए। यानी जो बी की आय जो है ए से कितना है, 25% अधिक है। तो ऐसे में हम लास्ट वाले को क्या मानेंगे, 100 मान ले रहे हैं। ए की आय कितना मान लीजिए, 100 मान लीजिए। अब जो बी की आय है ए की आय से कितना, 25% अधिक है। 25% अधिक का मतलब जितना ये है 100 उतना तो है ही, प्लस 25% अधिक, तो इसका 25% निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 25 ही। या कह सकते हैं आप डायरेक्ट ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? अब पहली लाइन में क्या कहा गया कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। जो सी की आय बी की आय से कितना, 20% अधिक है। यानी ये जितना है 125 इतना तो है ही सी वाला, प्लस इसकी आय से 20% अधिक है। 20% का मतलब कितना होता है, आप बताएंगे कि 1/5 होता है। अब इसका करेंगे आप 1/5 आप निकालेंगे। जब 5 निकालेंगे तो यहां से 5 दूना 10, 5×3 कितना हो जाएगा, ये 15, सॉरी 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 25 बार में कटेगा। यानी इसकी आय से कितना अधिक है, ये 25 अधिक है। तो इसमें 25 आप जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 150 आ जाएगा। अब ये देखिए मैंने इस तरह से लिख लिया। अब कंडीशन क्या है, मतलब क्या पूछा है, अब इसको देखते हैं। कंडीशन ये है कि पूछा ये कि सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो जो सी की आय ए की आय से कितना अधिक है, तो आप बताएंगे कि 50% अधिक है। 50% ही अधिक होगा अगर 100 के हिसाब से देखेंगे। अगर जिनको नहीं समझ में आया तो आप परसेंटेज में भी कर सकते हैं।
किसकी आय से पूछा है? ए की आय से पूछा है ना, तो ए वाले से क्या करेंगे आप? डिवाइड करेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो कट जाएगा। तो वही चीज मैं आपको डायरेक्ट बताया हूं कि 50% अधिक है। जब इसको यहां से घटाएंगे तो कितना अधिक है? ये 50 रुपये अधिक है, या परसेंटेज में कहेंगे तो इससे ये कितना 50% ज्यादा हो जाएगा। डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है? बी ऑप्शन इसका मैच कर। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? यदि दो वृत्तों की परिधियां A/B के अनुपात में है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछा गया है। अगर हम लोग मान ले कि वृत्त का जो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? R1 और R2 मान ले रहे। दो वृत्त है ना, तो R1 और R कितना मान ले जाइए? R2 मान लीजिए। दोनों वृत्त की त्रिज्या इतना होगी। अब ये दिया कि आपको परिधि का अनुपात आपको दिया है। किसका अनुपात दिया आपको? परिधि का अनुपात आपको दिया है। तो परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2πr होता है। अगर आप ये दोनों के बीच की परिधि का दिया है तो पहले वाले के लिए अगर आप परिधि लिखेंगे तो यहां से आप करेंगे 2πr। R1 हम लोग पहले वाले के लिए R1 कर दिया जाए, परिधि लिखेंगे पहले वाले के लिए तो इतना कर दिए। अब दूसरे वृत्त के लिए अगर परिधि लिखेंगे तो 2πr2 हम लोग इसको इंडिकेट कर दे रहे हैं। अब इन दोनों के बीच का अनुपात आपको दिया है क्वेश्चन में कितना है? A/B है, तो A/B भी आप लिख सकते हैं। यहां तक समझ में आया? अब इसके बाद देखिए करना क्या आपको? ये 2π से 2π कट जाएगा तो आपको किसका मान पता चल गया? R1 और R2 का मान आपको पता चल गया कितना? ये A/, कितना हो जाएगा? B। R1 और R2 का मान आपको पता चल गया। अब हमसे पूछा क्या है? क्षेत्रफल पूछा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? तो πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। आप यहां पे लिख सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? ये πr²। पहले वाले के लिए अगर आप लिखेंगे तो πr1² हो जाएगा। अगर आप सेकेंड वाले के लिए लिखेंगे तो πr2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में रेशियो पूछा है, तो जब आप इन दोनों के बीच में अनुपात पूछा है कि नहीं पूछा है, जब इन दोनों के बीच में आप रेशियो लगाएंगे तो पाई से पाई कट जाएगा। अब देखिए R1 और R2 का मान आपको पता चल गया, A और B है। अब यहां पे रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये A का स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? B का स्क्वायर। R2 के स्थान पे आप कितना रखेंगे? B, तो B का स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है? बी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? यदि 3 की पावर x प्लस 8 बराबर कितना दिया गया? 27 की पावर 2x प्लस 1 है, तब हमसे पूछा कि x का मान कितना होगा? आपसे ये x है, यानी x का मान आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 3 मुझे दिख रहा है, क्या इसको 3 की पावर 3 कर सकते हैं? क्या हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगली लाइन से क्या करेंगे? ये जैसा है इसको आप ऐसा ही रहने दीजिए। x की पावर कितना है? ये 8 बराबर, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3 आप लिख सकते हैं। 3 की पावर कितना हो जाएगा? 3, और ये ब्रैकेट में कितना है? 2x प्लस 1। यहां तक समझ में आया? तो घातांक कड़ी का एक रूल होता है, आप इसको देख लीजिएगा। अगर a की पावर यहाँ पे मैं कितना लिख दूं? m लिख दूं, और a की पावर कितना लिख दूं? यहाँ से n लिख दूं। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो, अगर इनके बेस आपस में क्या हो? बराबर हो। अगर बेस आपस में बराबर हो मीन्स आधार बराबर हो, तो घाता यानी कड़ी भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। m इक्वल टू कितना हो जाएगा? n होता है। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग क्या करेंगे? यहां से भी पावर आपस में बराबर करेंगे। अगर इनके बेस बराबर है तो पावर भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो जब यहां से बराबर कर लीजिए, या आप डायरेक्ट मल्टीपल करके एक लाइन आप बचत कर सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर मैं इसका इसमें गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 6x हो जाएगा, और इधर कितना है? ये 5 है। इधर कितना x है, तो ये जाके घटेगा इधर, तो कितना हो जाएगा? ये 5x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? प्लस 3 हो जाएगा, और इधर कितना बच गया? ये 8 बच गया। इतना क्लियर है? अब देखिए इसके बाद करना क्या आपको? ये जाके इधर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो 5x बराबर ये 5, तो ये क्या हो जाएगा? ये इससे कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया? 1 आ गया। तो आप बता सकते हैं कि x का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया?
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये इस तरह से दिया गया, आपसे पूछा क्या बराबर है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, आपसे प्रश्न में ये जानना चाह रहे। तो सबसे पहले यहां से देखिए ये क्या है, यहाँ पे 3 है ना, तो ये चेक करना है कि 8 कितने का क्यूब होता है, तो आप बताएंगे कि 2 का ये क्यूब होता है। अब ये देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो 16 कितने का स्क्वायर होता है, तो आप बताएंगे कि 4 का ये स्क्वायर होता है। डिवाइड, अब यहाँ पे ये जब ये कड़ी से फ्री होगा 100, तो इसका मान 10 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। और ये कितना है 125, जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्यूब रूट लगा है ना, तो इसका ये 125 कितने का क्यूब होता है, तो आप बताएंगे 5 का होता है। इतना क्लियर है। अब कि यहाँ से चाहे तो आप काट कर छोटा कर सकते हैं, ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सबसे पहले देखिए इसमें करेंगे क्या, आप इसको मल्टीपल करेंगे कि डिवीजन करेंगे, तो आप बार्डमास रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, सबसे पहले डिवीजन करेंगे, यानी सबसे पहले आप भाग देंगे, इससे इसमें क्या करेंगे, आप भाग देंगे। ये 1/2 है। अगर जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो भाग का सिंबल है, अगर आप इसको गुणे के साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको क्या करना, आपको पलटना होगा, पलट देना होगा। मैंने क्या बताया आपको, अगर ये जो डिवाइड का सिंबल है, अगर आप इसे भाग के साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको क्या करिए, आप पलट दीजिए, या बाकी आप डिटेल में ऐसे कर सकते हैं, 1/2 हो जाएगा। फिर ये इस तरह से आप कर सकते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और ये कितना है, ये 5 है। यहां तक समझ में आया। अब कि अगर मैं यहां से काटूं तो कटेगा तो है नहीं, लेकिन ये इससे कट जाएगा, कितनी बार भी, 2 बार में कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा और नीचे 4 हो गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, ये वाला देखिए मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 हो गया और बचा कितना, 3, 3 में 4 से भाग जाए कि नहीं, ये इसका आंसर आ जाएगा। एक स्टेप आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक व्यापारी ने 1 दर्जन साइकिलें इतने रुपए में खरीदी और प्रति साइकिल इतने रुपए में बेची, उसका लाभ प्रतिशत कितना है, आपसे ये पूछा गया। 1 दर्जन का मतलब कितना हो जाएगा, ये 12, यानी ये 12 साइकिल कितने में क्रय कर रहा है, ये इतने रुपए में क्रय कर रहा है, और 1 साइकिल इतने रुपए में बेच रहा है। तो सबसे पहले हमको ये पता करें कि 1 साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा। अगर ये 12 साइकिल का क्रय मूल्य दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1 साइकिल का क्रय मूल्य पता करेंगे। तो 1 साइकिल का क्रय मूल्य पता करने के लिए इससे इसको डिवाइड करेंगे। तो आप यहां से लिख लीजिएगा कि 1 साइकिल का क्रय मूल्य, जब इसमें 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 साथी कितना हो जाएगा, 84, 12 साथी कितना हो जाएगा, 84, और 12 चौको 48। यहां तक समझ में जाए। एक साइकिल का जो क्रय मूल्य आपको कितना पता चल गया, 740 रुपये। अब ये 1 साइकिल को कितने में ये बेच रहा है, यानी कितने में ये बेच रहा है, 888 रुपये में बेच रहा है। खरीदा इतने में और बेच रहा है इतने में, तो देखिए इसे कितने का प्रॉफिट हुआ। अगर आप इसको यहां से जब घटाएंगे तो ये 8 हो जाएगा और ये 4 और ये 1, कितने का प्रॉफिट हुआ, 148 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब इसको क्या बताना, आपको प्रतिशत में बताना, तो बटे क्या करेंगे, क्रय मूल्य कितना दिया गया, 740, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल करेंगे। यहां तक समझ में आया। अगर देखिए मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये देखिए मुझे लगता है ये पूरा कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, और 1 0 यहाँ पे बचा है। जब इनका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20%। उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। बी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए ये क्वेश्चन जो पाइप और सिस्टम मीन्स पाइप और टंकी, ये चैप्टर का क्वेश्चन है, पाइप और टंकी चैप्टर का ये क्वेश्चन है। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं इस चैप्टर को पूरा डिटेल में। देखिए क्या कहा गया है, 3 पाइप ए बी सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे के बाद, यानी 2 घंटे के बाद सी को क्या कर दिया, बंद कर दिया जाता, और ए और बी शेष भाग को 7 घंटे में भर देते हैं। सी अकेले खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछे। देखिए मैं इसको फिगर बना के नहीं समझाऊंगा, अगर आपको फिगर बना के समझना है तो आप मेरी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करें।
आप यहाँ पे लिखिए ए प्लस बी प्लस सी, ये 3 पाइप है। एक टंकी को ये 6 घंटे में भर सकते हैं। फिर क्या कहा गया है, ए और बी शेष भाग को 7 घंटे में भर सकते हैं। ए प्लस बी शेष भाग को कितने घंटे में, 7 घंटे में भर सकते हैं। आप इसके ऊपर लिख लीजिएगा ये शेष है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें गलत होने के ज्यादा चांस होते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शेष का जिक्र हुआ, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट लगा दिया। अब इन दोनों का क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 42 लीटर। यानी टंकी कितने लीटर की आपको ये पता चल गया, टंकी कितने लीटर की आपको ये पता चल गया, टोटल वाटर। इतना क्लियर है। अब इसके बाद करना क्या, आपको इससे इसको डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएंगे, 7 बार जाएंगे। इतना क्लियर है। अब इससे इसको डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कंडीशन ये है कि पहले ये जो तीनों पाइप हैं एबीसी जो है 2 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया गया। अगर 2 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया गया तो तीनों पाइप 2 घंटे तक चली होंगी कि नहीं चली होंगी? तीनों पाइप जो है 2 घंटे तक चली होंगी। अगर ये 1 घंटे में देखा जाए तो तीनों मिलकर 7 लीटर टंकी में पानी भर रही है। तो 2 घंटे में कितना भरी होंगी, तो आप बताएंगे कि 2 गुणे 7 यानी 14 लीटर। तो टोटल में से क्या करेंगे, आप 14 लीटर घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 28। अब ये कौन सा बचा, अब ये शेष वाला बचा है। अब ये शेष वाला बचा है, सी को क्या कर दिया इसने, बंद कर दिया। सी को क्या कर दिया इसने, बंद कर दिया। शेष जो है ए और बी मिलकर इतने समय में भरते हैं, 7 घंटे में। अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा इनकी कैपेसिटी कितनी है, 7 चौको 28। यानी ये इतना भर रहे हैं 4 लीटर, दोनों मिलकर ये 4 लीटर भर रहे हैं। जबकि तीनों को देखा जाए तो तीनों मिलकर कितना, 7 लीटर भर रहे हैं। अगर आप इसको यहां से घटाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि सी 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, तो इसको घटाएंगे तो 3 लीटर भरेगा। सी की कैपेसिटी आपको पता चल गई। और टोटल कितना भरवाना आपसे, यानी ये कहा गया है सी अकेला खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। और मुझे पता चल गया कि सी 1 घंटे में 3 लीटर पानी भर रहा है और भरना कितना है, 42 लीटर। तो 3 से क्या करेंगे, आप डिवाइड कर देंगे सी द्वारा 42 में आप 3 से डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 14 बार जाएगी। यानी अगर सी अकेले भरेगा तो कितना समय लेगा, ये 14 घंटे का समय लेगा। ये इसका आंसर आ गया। बाकी एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट भी मैंने ऊपर बना दी है, आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है तो उसके आधे भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा, आपसे ये पूछा गया। जब 1/3 भाग भरा है तो ये 80 लीटर, यानी 3 भागों में से टोटल कितना भाग है, 3 भाग। एक भाग भरने पर कितना पानी आ रहा है, ये 80 लीटर आ रहा है। तो इस तरह से अगर मुझे टोटल पानी पता करना हो कि टंकी कितने लीटर की है तो क्या करेंगे, एक का मान आपको पता है और मुझे करना कितना, 3 का मान पता करना, 3 यूनिट का। तो इसका इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 8 का कितना हो जाएगा, 24। यानी टंकी में टोटल पानी कितना आएगा, 240 लीटर आएगा। बात समझ में आई? इसका इसमें मल्टीपल कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा टंकी में कितना पानी आएगा। ये तो टोटल आएगा, लेकिन पूछा क्या उसके आधे भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा। अब इसका करना है कि आपको आधा करना है। अगर आप इसका आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 120 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 लीटर। आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा, 120 लीटर आएगा। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 2 संख्याओं का लसागु 225 है और उनका मासा 5 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या आपसे पूछिए कितनी होगी। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, चैप्टर मैंने आपको बता भी रखा हूं। फॉर्मूला क्या होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, HCF होता है। क्लियर है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें जो जो वैल्यू पता है आप रखेंगे। पहली संख्या कितनी है, ये 25 है और दूसरी संख्या हमसे पूछा तो हम लोग इसको इसी तरह से छोड़ रहे हैं। एलसीएम कितना दिया गया है, 225 और एचसीएफ कितना दिया गया, 5।
अब देखिए इससे इसको आप डिवाइड करेंगे तो 25 नवा कितना होता है, ये 225। इन दोनों का जब मल्टीपल करेंगे तो सेकंड नंबर आपको पता चल जाएगा 45। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं, उन संख्याओं का योग कितना दिया गया, 16 है। पहली और चौथी संख्याओं का योग बराबर होगा, आपसे ये जानना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए 4 संख्याएं और चारों संख्याओं के बीच का रेशियो दिया कितना, 1:2:3:4 दिया गया और चारों संख्याओं का योग कितना दिया गया है, तो आप बताएंगे कि 16 दिया गया। अगर ये योग दिया गया है तो चारों संख्याओं का रेशियो हम क्या करेंगे, योग करेंगे। जब चारों का योग करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 10। इस योग से इस योग में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया। अब हमसे प्रश्न पूछा क्या है, पहली और चौथी संख्या का योग पूछा है, तो इसका गुणा आप चाहे तो इसमें कर ली, इस वाले में करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, जो भी आएगा दोनों को जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। या दूसरा तरीका ये कि आप अगर ये योग पूछा है ना पहली और चौथी की, तो आप डायरेक्ट रेशियो में दोनों को क्या करिए, आप ऐड कर लीजिए। जब रेशियो में दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5। और जितनी बार भाग गई है इसका ला के आप क्या करेंगे, इसमें मल्टीपल करेंगे। तो 16 × 5 कितना हो जाएगा, 80। यानी ये कितना आ जाएगा, 8 मिल जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर। 16 × 5 80 आएगा, लेकिन एक अंक पे 0.0 को क्या कर देगा, हटा देगा। तो कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। बी ऑप्शन के इसका मैच करेगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो वह संख्या आपसे पूछा गया। अगर हम लोग मान ले कि माना वह संख्या कितनी है, x है। संख्या मान ले कितना x है। अब कंडीशन क्या है, किसी संख्या का 3 गुना, अगर आप इसका जब 3 गुना करेंगे, फिर क्या कहा गया, इस संख्या के 3/5, जो संख्या मैंने x माना है, x का कितना कहा गया, 3/5। तो आप इधर कह सकते हैं 3/5 लिख सकते हैं ना। फिर क्या कहा गया, इतना अधिक है, कितना अधिक है, 60 अधिक है। जब इसका अंतर करेंगे तो कितना अधिक मिल रहा है, ये 60 अधिक मिल रहा है। अब देखिए आपको संख्या पता करना है। अब इसको सॉल्व करके x का मान आपको निकालना है। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 3 15 हो गया। 15 में से 3x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12x बचेगा। और नीचे कितना, ये 5 = 60। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो 5 बार में कटेगा। अब इसका ला के मल्टीपल कर दूंगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 25। x का मान कितना आ गया, 25 आ गया। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि एक वर्ग का परिमाप आपको दिया है 24 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा अगर ए मान लिया तो भुजा का स्क्वायर होगा। और ये परिमाप दिया, परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। अगर मैं इसमें क्या करूं, 4 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे भुजा पता चल जाए, कितनी हो जाएगी, 6। भुजा कितनी आ गई, 6 आ गई। भुजा का मान देखिए 6 आ गया कि नहीं आ गया, 6 आ गया। 6 का करना क्या, स्क्वायर करेंगे। जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, ए एक कार्य 15 दिन में, बी उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे, आपसे प्रश्न ये पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे लिखना चाहते तो लिख लीजिए, अगर आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ए और बी, ए कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 15 दिन में करने के लिए कह रहा है। और जो बी है ये 10 दिन में करने के लिए कह रहा है। उसी कार्य को, कार्य सेम है। अब इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने की भी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में सिखा रखा है आपको। देखिए एक बार फिर से बताता रहा हूं। अब इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो इसमें जो छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरा पूरा नहीं काट रही है। अब आपको ऐसा नंबर ढूंढना है बड़ा सा बड़ा जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो आप कहेंगे कि 5 है, तो 5 से किसी को काट दीजिए, किसी एक को काट दीजिए। 5 3 15, काटने के बाद इसका इसमें मल्टीपल कर लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 30। जैसे आप एलसीएम लेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, ये टोटल कार्य आपको पता चल जाएगा, टोटल कार्य कितना है।
अब इसके बाद करना क्या, आपको इससे डिवाइड करेंगे तो भाग 2 बार जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे तो भाग 3 बार जाएगी। ऐसा करने के बाद अब मुझे ये पता चल गया कि जो ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में कितना 3 काम कर रहा है। तो कहा क्या, दोनों मिलकर, अगर मैं दोनों के कार्य मिला दूं तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे और करना कितना 30। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 6 बार। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, 6 दिन में कर लेंगे। पहला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि किसी वर्ग की भुजा 4 गुनी कर दी जाए तो परिणामी वर्ग और दिए हुए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछा गया है। देखिए सबसे पहले अगर मैं मान लो ये कोई वर्ग है, अगर ये कोई भी इस तरह से, ये क्या, ये वर्ग है। अब यहां पे एक कोई और वर्ग बनाता रहा इस तरह से। अब कंडीशन ये कि यदि किसी वर्ग की भुजा 4 गुनी कर दिया, अगर इसकी भुजा में मान लो 1 है, अगर इसकी भुजा आप कितना कर दिए, 4 कर दिए, तो वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है कि नहीं, 4 4 4 सभी हो जाएंगे। अब हमसे कहा क्या है कि परिणामी वर्ग, यानी ये क्या, परिणामी वर्ग, परिणामी वर्ग कौन सा आ गया, ये वाला परिणामी वर्ग और क्या कहा गया, दिए हुए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछा है। अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा आपको पता है 4 है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। अब क्या कहा गया कि दिए हुए वर्ग का क्षेत्रफल, अब अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब इन दोनों के बीच में रेशियो आपको लगाना है, तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि किसी आयत की लंबाई में 6:7 के अनुपात में वृद्धि, फिर क्या कहा गया, उसकी चौड़ाई में 5:4 के अनुपात में कमी हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में किस अनुपात में कमी हो जाएगी, आपसे ये पूछा है। उसके क्षेत्रफल में आपसे पूछा गया। देखिए लंबाई और चौड़ाई दी गई तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट हम लोग यहीं पे सॉल्व कर ले रहे हैं। क्लियर है ना। अगर देखिए यहाँ पे लिखूंगा तो फिर से लंबाई का रेशियो ये लिखूंगा 6:7, चौड़ाई का रेशियो 5:7 लिखूँ, तो उस लाइन को लिखने की बजाय हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए आयत की लंबाई आपको पता है, आयत की चौड़ाई पता है। अगर आप इसका जब पहले वाला क्षेत्रफल निकालेंगे इस तरह से, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है कि नहीं। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल आपको पता चल जाएगा, पहले का क्षेत्रफल पता चलेगा। तो 5 का कितना हो जाएगा, ये 30 आ गया। देखिए मैं डायरेक्ट करना आपको सिखा रहा हूं। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 7 को कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। अब यहां से देखेंगे, अगर आप यहां से आप देखिए पूछा क्या, इन दोनों के बीच में क्या पूछा आपसे, अनुपात ही तो पूछा है, अनुपात आपसे पूछा गया। क्षेत्रफल किस अनुपात में कमी हो जाएगी, आपसे ये पूछा है। अब इन दोनों के बीच में मैंने क्या कर दिया, रेशियो लगा दिया। तो देखिए ये किससे कट रहे हैं, तो आप बताएंगे कि 2 से कट रहे हैं, तो ये 15 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात आपको दिया 4:5 है। फिर क्या कहा गया, 7 वर्ष बाद रेशियो कितना हो जाएगा, इतने के अनुपात में होंगी। तो पूछा कि आपसे बी की वर्तमान आयु आपसे पूछा गया। वैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सिर्फ देखकर भी आंसर बता सकते हैं बिना सॉल्व करें, लेकिन सबसे पहले आपको डिटेल में थोड़ा समझा दे रहा हूं, फिर आप इसे कैसे आप इसे एग्जाम में सिर्फ देखकर आंसर बताएंगे वो ट्रिक भी आपको बताऊंगा। देखिए ए और बी के बीच का क्या दिया है, रेशियो दिया है, तो आप यहां से लिख लीजिएगा। 4 रेशियो कितना दिया गया, ये 5, ये वर्तमान का रेशियो है। 7 वर्ष पूर्व का रेशियो, तो आप यहां से लिख लीजिएगा 7 वर्ष पूर्व लिख लेंगे, ताकि आपको क्लियर रहेगा कि कौन पहले का रेशियो, कौन बाद का रेशियो, कौन वर्तमान का रेशियो, इस तरह से आपको क्लियर रहेगा। फिर क्या कहा गया, 7 वर्ष बाद का रेशियो ये हो जाएगा 5:6। ये रेशियो कब का दिया गया, बाद का रेशियो दिया गया। अब इसके बाद ये तो इसका जो क्वेश्चन में दिया मैंने यहां तक लिख लिया। अब इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। अब पहला स्टेप क्या है लिखने के बाद, पहला स्टेप ये कि ये जो भी समय दिया गया आप इसको क्या करेंगे, जोड़ करके साइड में आप लिख लेंगे। ये मैंने लिख लिया 14 वर्ष।
अब इसके बाद करना क्या, आपको यहां से अंतर करना है और यहां से अंतर करना है। जब इन दोनों के बीच का अंतर करेंगे तो एक का अंतर मिलेगा, यहां से भी अंतर कितना मिला, एक का अंतर मिला। हम देख रहे हैं अंतर क्या है, समान। अगर ये अंतर समान है तो आप कह सकते हैं कि एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, ये 14 वर्ष हो जाएगा। एक रेशियो का देखिए मान आपको पता चल गया। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर अगर ये अंतर समान ना हो तो क्या करेंगे। ये चैप्टर में आपको बता चुका हूं, प्रॉब्लम्स ऑन एज वाले चैप्टर में आपको मैंने बता दिया है। अगर रेशियो समान हो, अगर रेशियो समान ना हो तो आप वहां से जाकर सीख सकते हैं। अगर रेशियो समान ना हो तो क्या करेंगे। यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे रेशियो समान है तो इसके कंडीशन में आपको बता रहा हूँ। रेशियो समान ना हो तो उसकी कंडीशन आपको जानना है तो चैप्टर में आप एक बार जरूर से जाके देख लीजिएगा। एक रेशियो का मान आपको पता चल गया। अब हमसे पूछा कि बी की क्या पूछा, वर्तमान आयु पूछा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें कोई वर्तमान का रेशियो है क्या, वर्तमान का कोई भी रेशियो नहीं। ये 7 साल पहले का है, ये 7 साल बाद का रेशियो दिएगा। तो आप क्या करिए, किसी एक में गुणा कर दिए, चाहे इसमें गुणा कर दिए चाहे इसमें गुणा कर दिए, किसी एक में गुणा कर दिए। अगर मैं इसका गुणा इसमें कर दूंगा तो 14 छः कितना हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा। 84 आ गया। ये 84 वर्ष तो आया है लेकिन आयु आई है कब की आई है, 7 साल बाद की आई है। 7 साल बाद बी जो 84 वर्ष का होगा तो वर्तमान आयु पता करने के लिए इसमें क्या करेंगे, आप 7 घटा देंगे। जब इसमें 7 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहां से 77 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 77 वर्ष हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिन लोगों को ये चैप्टर पूरा बेसिक से हाई लेवल तक सीखना है तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप वहां से जाकर सीख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, ए कॉमा बी तथा सी किसी व्यापार में साझेदार है। किसी विशिष्ट वर्ष में ए को लाभांश का 1/3, बी को लाभांश का 1/4, सी को शेष को इतना मिल गया, ये 5,000 रुपये प्राप्त हुए। तो ए को कितनी धनराशि प्राप्त हुई, आपसे ये पूछा गया। एक बार क्वेश्चन आपको फिर से पढ़ के सुना दे रहा हूं। एबीसी में क्या करना है, किसी व्यापार में एबीसी क्या है, ये साझेदार है। अब जो लाभ हो रहा है, ए को जो कुल लाभ का कितना मिला, 1/3 मिला। बी को जो है लाभ का कितना मिला, 1/4 मिला। बाकी जो शेष धन क्या सी को मिला है, सी का मान आपको दिया गया है। तो कहा क्या हमसे, ए को कितनी धनराशि प्राप्त हुई। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 1/3 का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 लिखेंगे और ये कितना दिया गया, 1/4 दिया गया। 1/4 इन दोनों का आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। टोटल कितना आ गया, 12 आ गया। तो इस तरह से जो भी है टोटल कितना मान लेंगे, आप 12 मान लेंगे। अब यहाँ पे देखिए एबीसी को जो लाभ मिल रहा है, ए लिख लीजिएगा, बी लिख लीजिएगा, सी। अब ये जो लाभ यानी ए वाले को कितना मिल रहा है, ए को क्या कर रहा है, लाभांश का 1/3 मिल रहा है। टोटल लाभ आपको पता चल गया कितना, ये 12 है। ये इस तरह से टोटल को शो करेगा। जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो टोटल को शो करेगा। अब ये टोटल का 1/3, अगर आप इसका 1/3 निकालेंगे, 1/3 निकालेंगे तो 3 चौको 12 यानी कितना मिला, इसको 4 मिल रहा है। बी वाले करना क्या, 1/4, इसका 1/4 निकालेंगे, 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 3 आएगा। अब देखिए यहां से टोटल 12 है लेकिन इन दोनों का योग करेंगे तो 4 3 7 हो गया। अब बचा कितना, 5 शेष बचा। इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटाएंगे तो शेष कितना बच जाएगा, ये 5 बच जाएगा। लाभांश का अनुपात आपको पता चल गया। लेकिन इसका मान आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसको कितना मिल रहा है, ये इतना मिल रहा है, 5,000 ये मिल रहा है। हमसे पूछा क्या, ए को कितना मिलेगा, ये जानना चाह रहे हैं। तो इसका ये देखिए कितना गुना, तो आप बताएं कि 1000 गुना है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, ये 1000 गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 4000 रुपये। आप बता सकते हैं कि ए को कितनी धनराशि प्राप्त होगी, 4000 रुपये प्राप्त होगी। देखिए बी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, बी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपको सॉल्व करके बताना है और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आया आपका। आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। वैसे मैं आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहां से आप जाकर के मैच कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आया कि नहीं आया। क्लियर है।
वैसे मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, जिन लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो कल की वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा।